हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी मार्केटिंग की सीरीज़ फिलिप कोटलर की बुक से आपको पसंद आ रही होगी। आपको किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में या आपके बिज़नेस को ग्रो करने में ज़रूर हेल्पफुल होगी। आज हम डिस्कस करेंगे फिलिप कोटलर की बुक का चैप्टर नंबर 19 पार्ट 18। इस चैप्टर के भी 17 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप मेरी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विज़िट कर सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में आपको इस चैप्टर के पार्ट्स के अलावा फिलिप कोटलर की बुक के 8 चैप्टर्स और मिलेंगे, जिनके थ्रू आप मोस्टली मार्केटिंग का सिलेबस कवर कर सकते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरी वीडियोस पसंद आए तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने स्टडी ग्रुप्स में और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ऐसा कोई भी चैनल नहीं है आज तक जो फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग सब्जेक्ट के चैप्टर्स को ऐसे डिटेल में लाइन टू लाइन कवर करे। सिर्फ दिशा क्लासेस ही ऐसा यूट्यूब चैनल है, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, जहाँ आपको फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग के जो चैप्टर्स हैं वो ऐसे डिटेल में लाइन टू लाइन कवर करवाए जा रहे हैं। हम यहाँ सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर नहीं कर रहे, मैं आपको लाइन टू लाइन फिलिप कोटलर की बुक के चैप्टर्स को कवर करवा रही हूँ। तो इन रिटर्न आपसे एक ही चीज़ बोलती हूँ, प्लीज़ चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें, ताकि कॉमर्स के जो और सब्जेक्ट्स हैं, जो अच्छा कंटेंट है, वो भी मैं आपके लिए दिशा क्लासेस पर ला सकूँ। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चैप्टर नंबर 19 हमारा है मैनेजिंग डिजिटल कम्युनिकेशंस। अगर हम डिजिटल कम्युनिकेशंस के मेथड्स का बात करें तो फिलिप कोटलर की बुक में ऐसे 3 कम्युनिकेशन के मेथड्स हैं जिनके थ्रू कोई भी कंपनी अपनी इन्फॉर्मेशन को या कम्युनिकेशन को टारगेट ऑडियंस तक डिजिटली पहुंचा सकती है। वो 3 मेथड्स हमारे कौन से हैं? ऑनलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग कम्युनिकेशन और थर्ड हमारा है मोबाइल मार्केटिंग कम्युनिकेशंस। ये 3 मेथड्स हैं जिनके थ्रू कोई भी कंपनी, कोई भी मार्केटर अपनी इन्फॉर्मेशन को या कम्युनिकेशन को टारगेट ऑडियंस तक डिजिटली पहुंचा सकता है। 2 मेथड्स को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट पार्ट में हमने स्टार्ट किया था मोबाइल मार्केटिंग कम्युनिकेशन। इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे कैसे मोबाइल की इम्पॉर्टेंस बढ़ रही है और कैसे कैसे मार्केटर्स उसको यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल ऐप्स वगैरह जनरेट करके। रिमेनिंग पार्ट है वो आज हम डिस्कस करेंगे। स्मार्टफोन्स आर ऑल्सो कंड्यूसिव टू बूस्टिंग लॉयल्टी प्रोग्राम्स इन विच कस्टमर्स कैन ट्रैक देयर विजिट टू एंड परचेजेस फ्रॉम अ मर्चेंट एंड रिसीव रिवॉर्ड्स। ये कह रहा है जो हमारे स्मार्टफोन्स हैं वो कस्टमर्स की हेल्प करते हैं लॉयल्टी प्रोग्राम्स को बिल्ड करने में या बूस्ट करने में, क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स में से जिस भी ब्रांड का या हम कह सकते हैं प्रोडक्ट को आपने परचेज़ करा है किसी भी मर्चेंट से, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी हिस्ट्री को ट्रैक कर सकते हैं। कंज्यूमर्स कैन ट्रैक देयर विजिट, कि भी कितनी बार उन्होंने विजिट किया है उस स्टोर को, वो सारा डाटा आपके मोबाइल फ़ोन में, स्मार्टफोन में होता है। क्या आपने वहाँ से परचेज़ किया था, वो इन्फॉर्मेशन भी वहाँ होती है, उस मर्चेंट से या उस ब्रांड से क्या प्रोडक्ट आपने परचेज़ किया। और आप क्या कर सकते हैं, रिवॉर्ड्स को रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि कंपनीज़ क्या करती हैं, बहुत सारे रिवॉर्ड्स ऑफ़र हमें देती है कि भी अगर आपने हमसे 5 बार परचेज़ किया या इतनी अमाउंट का परचेज़ किया तो आपको ये रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो कस्टमर को वैसे अगर हम देखें तो वैसे हमें याद नहीं रहता कि भी कितनी बार हमने उस प्रोडक्ट को या ब्रांड को परचेज़ किया है या उस मर्चेंट से परचेज़ किया है, और हम रिवॉर्ड्स को क्या कर देते थे, मिस कर देते थे। लेकिन अब स्मार्टफोन्स आने के बाद हमारे पास जो कस्टमर्स हैं वो ट्रैक कर सकते हैं कि कितनी बार उन्होंने उस मर्चेंट को विजिट किया है, क्या क्या उनसे परचेज़ किया है और क्या क्या रिवॉर्ड्स उसके परचेज़ पे बनते हैं। तो वो उन रिवॉर्ड्स को क्लेम कर सकता है और ऐसे हम कंज्यूमर्स की लॉयल्टी गेन कर सकते हैं, क्योंकि पहले कंज्यूमर लॉयल नहीं होता था, क्योंकि उसे याद नहीं रहता था कि भी कितनी बार परचेज़ करा है और क्या क्या परचेज़ करा है। याद नहीं रहता तो ना वो रिवॉर्ड्स को अच्छे से क्लेम कर पाता था, क्योंकि रिवॉर्ड्स क्लेम करने के लिए आपके पास हिस्ट्री या डाटा होना चाहिए, वो उसको याद नहीं होता था, तो वो क्या करता था, दूसरी ब्रांड को भी परचेज़ कर लेता था। लेकिन अब कंज्यूमर को याद है, वो ट्रैक कर सकता है कि भी उसने कितनी बार विजिट किया है, क्या क्या परचेज़ किया है, और अगर उसकी पूरा जो वो रिवॉर्ड का ऑफ़र है अगर वो फुलफ़िल हो रहा है कि भी इतनी बार परचेज़ करना था उसने कर रखा है, या इतना अमाउंट का परचेज़ करना था वो भी उसने कर रखा है, तो वो अपने रिवॉर्ड्स को क्लेम कर सकता है, जिसकी वजह से कस्टमर की लॉयल्टी गेन कर सकती है कंपनीज़, क्योंकि कस्टमर फिर हमारे लिए लॉयल बन जाता है। क्योंकि मान लो कोई कस्टमर है, अगर हमारी कंपनी का ऑफर था कि अगर आप हमसे 5 टाइम परचेज़ करेंगे तो हम आपको 50% ऑफ देंगे 6th परचेज़ पे, क्लियर। अब मान लो कंज्यूमर ने परचेज़ किया आपसे 4 टाइम्स, तो अब कंज्यूमर ने देखा, ट्रैक किया उसके स्मार्टफोन से कि भी उसने आपसे 4 बार परचेज़ करा है,
लेकिन आपका जो रिवॉर्ड का ऑफर है वो है 5 परचेजेस के बाद, कि 5 बार परचेज करोगे तब आपको 50% ऑफ मिलेगा 6th परचेज पे। तो अब कस्टमर क्या करेगा, आपके प्रोडक्ट के लिए लॉयल होगा या नहीं, क्योंकि उसे दिख रहा है कि भी एक बार और परचेज करने से उसको 50% का रिवॉर्ड मिलेगा। तो कस्टमर की जो लॉयल्टी है वो किससे बिल्ड हो रही है, हमारे कंज्यूमर्स क्योंकि ट्रैक कर सकते हैं स्मार्टफोन्स के थ्रू, उसके थ्रू कस्टमर की लॉयल्टी प्रोग्राम्स बिल्ड कर सकते हैं या हम बूस्ट कर सकते हैं। बाय ट्रैकिंग द वेयर अबाउट ऑफ रिसिप्टिव कस्टमर्स हु ऑप्ट इन टू रिसीव कम्युनिकेशंस, ये कह रहा है अगर आप कस्टमर्स अगर चाहें तो वो कई बार आपने देखा होगा ब्रांड्स या प्रोडक्ट्स के जो भी रिटेलर्स होते हैं वो आपसे पूछते हैं कि मैम क्या आप चाहते हैं कि भी कंपनी के ऑफर्स आएँ या कोई भी डिस्काउंट्स आए या कूपन्स आए तो हम आपको मैसेज कर दें। तो कई कस्टमर्स क्या कहते हैं, वो बोल देते हैं कि भी हाँ आप मुझे इन्फॉर्म कर लेना या मेरे पास इन्फॉर्मेशन भेज देना। तो अगर कंज्यूमर चाहता है, अगर कंज्यूमर ऑप्ट करता है कि मुझे कम्युनिकेशंस भेजी जाएं, मैं रिसीव करना चाहता हूं कम्युनिकेशंस को, तो आप क्या कर सकते हैं या मार्केटर्स ट्रैक करके कि भी कंज्यूमर कहाँ है, कब है, क्या कर रहा है, वेयर अबाउट, कहाँ क्या कर रहा है। रिटेलर्स कैन सेंड देम लोकेशन स्पेसिफिक प्रमोशंस व्हेन दे नियर शॉप और आउटलेट्स। तो क्या कर सकते हैं, जिन भी कंज्यूमर्स ने ये ऑप्शन ऑप्ट किया है कि हाँ आप मुझे इन्फॉर्मेशन भेज देना जो भी ऑफर्स चल रहे हों कंपनी के, तो उसके थ्रू कंपनीज क्या करती हैं, उनकी लोकेशन को ट्रैक करके कि भी कंज्यूमर है कहाँ, वेयर और कहाँ है, वेयर अबाउट कहाँ है, जो मैंने अभी कल आपको वीडियो में बताया था जियो ट्रैकिंग इसे हम बोलते हैं। जियो ट्रैकिंग के थ्रू हम ये देख के कंपनीज की भी उसकी लोकेशन क्या है, लोकेशन से रिलेटेड जो प्रमोशन चल रहे होते हैं, मान लो किसी आपके दूसरी लोकेशन के स्टोर पे कोई ऑफर चल रहा है तो लोकेशन स्पेसिफिक जो प्रमोशंस हैं वो जब भी वो हमारी दुकान के आसपास होते हैं या आउटलेट के आसपास होते हैं हम उन्हें सेंड कर देते हैं। इसे बोलते हैं जियो ट्रैकिंग, कि आप ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग ट्रैक करते हैं कि भी कस्टमर कहाँ है और उसको उसी के अकॉर्डिंग जो भी आपके प्रमोशन चल रहे होते हैं उसका ऑफर सेंड कर देते हैं। क्लियर। इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि आप कस्टमर टारगेटेड मैसेज भेज रहे हैं, कि भी आप जिस कस्टमर को टारगेट करना चाहते हैं आप उसी के पास अपनी इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं। क्लियर। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है, सोनिक कॉर्पोरेशन यूज्ड जीपीएस डाटा एंड प्रॉक्सिमिटी टू सेल टावर्स इन अटलांटा to identify when those customers who have signed up for a company communications were near one of roughly 50 Sonic restaurant in the area। ये कह रहा है सोनिक कॉर्पोरेशन जीपीएस डाटा का और प्रॉक्सिमिटी का यूज़ करके, मतलब जिन भी कस्टमर्स ने उनके लिए साइन किया है कि भी आप हमें कम्युनिकेशन कर दिया करो या इन्फॉर्मेशन भेज दिया करो जो भी कंपनी के ऑफर्स चल रहे हों, तो ये क्या करते हैं जीपीएस डाटा का यूज़ करके जब भी कोई कस्टमर जिन्होंने साइन अप किया हुआ है कि भी हमें इन्फॉर्मेशन भेज दिया करो, मैसेज कर दिया करो, जब भी वो किसी भी उसके सोनिक रेस्टोरेंट के एरिया में, किसी भी सोनिक रेस्टोरेंट के एरिया के आसपास होते हैं तो उनके पास कम्युनिकेशन चली जाती है कि भी ये ऑफर चल रहा है या आप विजिट करें। When that was the case, the company sent customers a text message with a discount offer or an ad to entice them to visit the restaurant। तभी कंपनी जैसे ही उनको पता चलता है कि वो उनके 50 जितने भी 50 सोनिक के रेस्टोरेंट थे जो उस एरिया में थे, उनके आसपास जब भी वो होते हैं तो वो उन्हें मैसेज भेजते हैं कस्टमर्स को, या तो टेक्स्ट मैसेज होता है जिसमें वो डिस्काउंट का ऑफर भेजते हैं या अपनी एडवर्टाइजमेंट भेज देते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और उनके रेस्टोरेंट को विजिट करता है। तो आप देख सकते हैं कैसे कंपनीज मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ कर रही है। इस सब को हम बोलते हैं जियो ट्रैकिंग। Because traditional coupon redemption rates have been declining for years, the ability of mobile to make more relevant and timely offers to consumers at or near the point of purchase has piqued the interest of many marketers। क्योंकि हमारे जो ट्रेडिशनल जो कूपन रिडम्पशन रेट्स थे वो डिक्लाइन हो गए हैं। पहले क्या था, मोबाइल के थ्रू हम ऑफर्स या मैसेजेस या कूपन्स नहीं भेजते थे, तो कस्टमर क्या होता था, मान लो उसने आज आपसे परचेज़ किया, आपने उसको कोई कूपन दे दिया फिजिकली, कोई कार्ड दे दिया कि भी नेक्स्ट टाइम आओगे तो 50% हो, तो क्या कस्टमर उसको संभाल के रखेगा? संभाल के नहीं रखेगा तो क्या पता जब वो नेक्स्ट टाइम आया है उसे खुद नहीं पता था कि वो आपके स्टोर को विजिट करेगा, तो क्या पता वो लेके ना आया हो, क्या पता वो भूल गया हो या गुम कर दिया हो। तो जो हमारे ट्रेडिशनल कूपन थे उनका जो रिडम्पशन रेट था वो बहुत कम हो गया था, कंज्यूमर्स का उन पे कोई इफेक्ट नहीं होता था, क्योंकि कंज्यूमर को पता है या तो ये कूपन गुम हो जाएगा या मैं इसको भूल जाऊंगा या फिर वो कहीं भी पड़ा रहेगा, क्या पता मैं एक्सीडेंटली किसी स्टोर को विजिट कर लूँ। तो उसका जो रिडम्पशन रेट था या उनसे हम कस्टमर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कस्टमर को वो इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता था, लेकिन उसकी जो एबिलिटी थी या हम कह सकते हैं यूटिलिटी कम हो गई थी। लेकिन जो मोबाइल की यूटिलिटी है
कि जैसे ही कस्टमर उनके नियर द पॉइंट ऑफ परचेज, जैसे ही उनके एरिया में होता है, पॉइंट ऑफ परचेज के पास होता है, तभी मोबाइल के पास एबिलिटी है कि वो रिलीवेंट जो भी ऑफर चल रहा हो या उस कस्टमर से रिलेटेड, क्योंकि उनके पास डाटा होता है, और टाइमली ऑफर कंज्यूमर को पहुंचा देता है जब भी वो पॉइंट ऑफ परचेज के पास होता है। और इस चीज़ ने इंटरेस्ट क्रिएट किया है किसका? मार्केटर्स का। आर इंटरेस्ट ऑफ मैनी मार्केटर्स, और मार्केटर्स इसमें बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। क्लियर? These new coupons can take all forms and digital in-store signs can dispense them to smartphones. ये कह रहा है जो ये नए कूपन्स हैं ये कोई भी फॉर्म ले सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं डिजिटल इन स्टोर, डिजिटल इन स्टोर साइंस, या हमने डिजिटल जो कूपन्स होते हैं उसका सेल्स प्रमोशन वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि डिजिटल साइंस क्या, डिजिटल कूपन्स क्या होते हैं। आप वो वीडियो देख सकते हैं चैप्टर नंबर 18 में। क्लियर? कैन डिस्पेंस देम टू स्मार्टफोन्स, और जैसे ही ये जो नए कूपन डिजिटल कूपन्स हैं इनको हम जो कस्टमर्स हैं उनके स्मार्टफोन्स पे जैसे ही वो नियर द पॉइंट ऑफ परचेज होता है उसे डिस्पेंस कर देते हैं। Although the cookies that allow firms to track online activity don't typically work in wireless applications, technologically advances are making it easier to track users across their smartphones and tablets too. ये कह रहा है जो हमारी कुकीज़ हैं, आपने देखा होगा कि भी आप अगर गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे कुछ सर्च करते होंगे तो किसी भी वेबसाइट को खोलते हैं तो कुकीज़ नाम से आता है, अलाउ कुकीज़। क्लियर? तो कुकीज़ में क्या होता है कि भी ये एक स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आपने जिस भी वेबसाइट को, किसी भी प्रोडक्ट की वेबसाइट है या कोई भी सर्विसेज की वेबसाइट है जो आपने विजिट करी है, उसमें जो आपने एक्टिविटी की है उसका रिकॉर्ड रखता है, ताकि फर्दर अगर आप कभी उस प्रोडक्ट की या सर्विसेज की वेबसाइट को विजिट करें तो आपकी इन्फॉर्मेशन उनके पास पहले से ही होनी चाहिए कि ये कस्टमर आया था, इसने इन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट दिखाया था, या ये सर्विसेज इसने देखी थी, इनकी इन्फॉर्मेशन इसने ली थी, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप वेबसाइट को विजिट करें तो आपके लिए उस टाइप की इन्फॉर्मेशन मिले जिस टाइप में आप इंटरेस्ट रखते हैं। उसे हम बोलते हैं कुकीज़। आप करके देखना कि भी आप कभी भी कोई वेबसाइट खोलना तो उसके लिए कुकीज़ आएगा, अलाउ कुकीज़ टू नोटिफाई यू या कुछ भी, या आपका डाटा लेने के लिए। तो कुकीज़ की हेल्प से, और जैसे मान लो आपने किसी वेबसाइट पे जाके मैंने सेल्स की आइटम देखी, मान लो मैं किसी प्रोडक्ट की वेबसाइट पे गई या उनका ऑनलाइन जो स्टोर है, मोबाइल ऐप है, उसमें गई, मैंने सेल्स के आर्टिकल्स पे क्लिक किया, तो अब कुकीज़ के थ्रू उन्हें पता चल गया कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो सेल्स की आइटम है। तो नेक्स्ट टाइम जैसे ही मैं दोबारा वेबसाइट को विजिट करूंगी तो उनके पास जो ये इन्फॉर्मेशन है कुकीज़ के थ्रू, वो क्या करेंगे, दोबारा जैसे ही मैं आऊँगी तो उनकी जो भी सेल्स चल रही होगी, जितना भी ऑफ, उसी की एडवर्टाइजमेंट मुझे सबसे पहले दिखेगी। ये तो आप उसमें भी देख सकते हैं, जैसे हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, सोशल नेटवर्क है, तो आप अगर एक चीज़ को देखने लग जाएं, मान लो आपका इंटरेस्ट बुक्स में है, तो वो आपको जितनी एडवर्टाइजमेंट्स दिखाएगा वो बुक्स की दिखाएगा, बुक्स को जो भी सेल करता है उनकी एडवर्टाइजमेंट्स आपके पास आने लग जाएगी। या फिर आपने देखा हो, अगर हम फैशन पे बिलीव, मतलब फैशन के इंटरेस्टेड हैं, अगर हम फैशन से रिलेटेड, तो आपको जितने भी फैशन के ब्रांड्स हैं, H&M के, नाइका का, अर्बैनिक का, या जितने भी अजियो के, उनके सबके ही एड्स आपको दिखने को मिलेंगे जैसे ही आप इंस्टा खोलेंगे। तो इनसे जो भी हमारे ये नेटवर्क्स हैं या मोबाइल फ़ोन्स हैं, वेबसाइट्स हैं, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि इनको पता चल जाता है, ये ट्रैक कर लेते हैं इजीली कि यूज़र्स ने स्मार्टफोन पे क्या किया, टैबलेट पे क्या किया, और उसी के रिगार्डिंग जिस उन्हें पता चल जाता है ये हमारा इंटरेस्ट है, तो उससे रिलेटेड ही चीज़ें हमें दिखने को मिलती हैं। क्लियर? विद यूज़र प्राइवेसी सेफगार्ड्स इन प्लेस, मार्केटर्स ग्रेटर नॉलेज ऑफ क्रॉस स्क्रीन आइडेंटिटीज़। ये कह रहा है क्योंकि जो हमारे यूज़र्स हैं उनकी सेफ्टी, प्राइवेसी सेफगार्ड्स को हमें ध्यान में रखना है, इसलिए क्रॉस स्क्रीन की आइडेंटिटीज़ की ग्रेटर नॉलेज, क्रॉस स्क्रीन का मतलब है ऑनलाइन भी और मोबाइल के थ्रू भी। अब आपने देखा होगा कि भी आप ऑनलाइन जाते हैं तो उसके अलग से मैसेजेस, वहाँ से कंपनीज आपका डाटा उठा लेती हैं, मोबाइल ऐप वगैरह का यूज़ करते हैं तो वहाँ से भी आपका डाटा उठाया जाता है, जैसे मोबाइल फ़ोन से ही आपकी जियो ट्रैकिंग हो जाती है। क्लियर? आप अपनी लोकेशन तो शेयर नहीं करके आते कि भी जब भी मैं आपके पॉइंट ऑफ परचेज़ के पास हूँ, आपके रेस्टोरेंट के पास हूँ या ब्रांड के रिटेल आउटलेट के पास हूँ तो आप मेरे को मैसेज कर देना, नहीं। तो मोबाइल के पास, या हम कह सकते हैं कि भी जो आपके प्राइवेसी सेफगार्ड्स को ध्यान रखें, मार्केटर्स बहुत ज़्यादा नॉलेज का यूज़ करते हैं जब वो क्रॉस स्क्रीन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हैं। क्रॉस स्क्रीन का मतलब है ऑनलाइन और मोबाइल। कैन परमिट मोर रिलेवेंट और टारगेटेड एड्स, क्योंकि उनके थ्रू वो आप तक मोर रिलेवेंट और मोर टारगेटेड एड्स भेजते हैं, क्योंकि उनके पास डाटा होता है क्रॉस स्क्रीन का दोनों ही तरीके से, जियो ट्रैकिंग वो करते हैं, तो तभी वो टारगेट करते हैं कस्टमर को जब वो उनके पॉइंट ऑफ परचेज़ के आसपास होता है। या रिलेवेंट, अगर मान लो उसने 4 बार परचेज़ करा है तो वो 5वीं बार आपको बोलेंगे सर आपकी 5th परचेज़ के बाद आपको ये मिलेगा,
आपको वो प्रमोशन का ऑफर ही दिखाएंगे टेक्स्ट मैसेज के थ्रू। तो मोर रिलेवेंट और टारगेटेड एड्स आपके पास पहुंचाई जाती हैं। न्यू मेजरमेंट टेक्निक्स आर ऑल्सो एडिंग द एडॉप्शन ऑफ मोबाइल मार्केटिंग। ये कह रहा है एक और मेजरमेंट की टेक्निक आई है जिसकी वजह से मोबाइल मार्केटिंग कम्युनिकेशन की एडॉप्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। Nielsen has added consumers viewing of television programming on mobile devices to its Live Plus 3 TV rating system। ये कह रहा है नेल्सन ने मेजरमेंट जो ये की है उसमें उसने देखा कि भी जो कंज्यूमर्स हैं जो हमारे टेलीविज़न के प्रोग्राम्स थे उनको भी अब किस पे देखने लगे हैं, मोबाइल डिवाइसेस पे। तो आप ये देखें कि भी टीवी पे जो प्रोग्राम्स आते थे उनको भी हम टीवी की बजाय किस पे देख रहे हैं, मोबाइल डिवाइसेस पे। तो आप देख सकते हैं कि भाई मोबाइल का हम कितना यूज़ कर रहे हैं। तो मोबाइल मार्केटिंग इसकी वजह से भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। जैसे इन्होंने कहा है कि भी जो भी हम मोबाइल डिवाइसेस पे देखते हैं वो लाइव प्लस 3 टीवी रेटिंग सिस्टम। लाइव प्लस 3 टीवी रेटिंग सिस्टम का क्या मतलब है कि कोई भी प्रोग्राम जो टेलीविज़न पे लाइव चल रहा है, टीवी पे तो आप उसको लाइव देख सकते हैं, लाइव देखने के बाद वो चला जाएगा, उसका रिकॉर्डेड तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो हमारे मोबाइल स्क्रीन्स हैं उन पे आप क्या कर सकते हैं, उसको टाइम शिफ्टेड व्यूइंग कर सकते हैं। टाइम शिफ्टिंग का मतलब है आज अगर आप लाइव कोई मैच नहीं देख पा रहे, आईपीएल देखते हैं हम, पहले सब टीवी पे देखते थे, लेकिन क्या आज के टाइम पे कोई टीवी पे आईपीएल देखता है? नहीं, सब किस पे देखते हैं, मोबाइल डिवाइसेस पे, जियो सिनेमा पे। क्लियर? तो ये कह रहे हैं कि भी जो आज के टाइम पे पहले सिर्फ हम लाइव देख सकते थे टीवी पे, अब क्या करते हैं, लाइव तो हम देखते ही देखते हैं, कुछ कस्टमर्स तो उसको लाइव देखते हैं मोबाइल डिवाइसेस पे। +3 का मतलब है कि भी उसको जो लाइव नहीं देख पाते उसको 3 दिन के डेज पे शिफ्ट कर देते हैं। टाइम शिफ्टेड व्यूइंग, टाइम शिफ्टेड मतलब आप देखने का जो टाइम है उसको शिफ्ट कर रहे हैं कि भी +3 डेज तक भी वो प्रोग्राम देखा जाता है मोबाइल फ़ोन्स पे, क्योंकि जो लाइव नहीं देख पाया उसने उसको रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करने के बाद 3 दिन तक मोस्टली होता है कि भी वो देखा जाता है। which combines average live commercial ratings with 3 days of time shifted viewing, जिसकी वजह से जो हमारे लाइव कमर्शियल्स होते हैं उनकी रेटिंग 3 दिन और चलती है टाइम शिफ्टेड व्यूइंग की। क्लियर? तो एक नई टर्म थी टाइम शिफ्टेड व्यूइंग, कि जब आप देखना चाहते हैं उस टाइम को आप क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। लाइव +3 टीवी रेटिंग सिस्टम। क्लियर? अगर हमने एवरेज देखा है तो एवरेज हमने ये निकाला है कि भी एवरेज लाइव जो कमर्शियल रेटिंग्स हैं वो कितने दिन तक चलती हैं, लाइव जिस दिन चल रहा है +3 डेज और उस तक और कंज्यूमर्स या टारगेट ऑडियंस उसको देखता है। तो यहाँ से हमने देख लिया कि भी मोबाइल मार्केटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है या क्या क्या आप मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। जियो ट्रैकिंग करके, रिलेवेंट एड्स या हम कहें टारगेटेड ऐड जो आप हैं वो कस्टमर के पास भेज सकते हैं, या मोबाइल मार्केटिंग का यूज़ कितना बढ़ रहा है या मोबाइल के क्या फीचर्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेवलपिंग इफेक्टिव मोबाइल मार्केटिंग प्रोग्राम्स, कि जो कंपनीज़ हैं वो कैसे मोबाइल मार्केटिंग प्रोग्राम इफेक्टिवली डेवलप कर सकती हैं। इसको देखने के बाद हम देखेंगे लास्ट टॉपिक मोबाइल मार्केटिंग अक्रॉस मार्केट्स, कि हमारी जो मार्केट्स के अंदर हम देखें मोबाइल मार्केटिंग कैसे यूज़फुल है या कैसे हम कर सकते हैं अक्रॉस द मार्केट्स। क्लियर? इसके बाद लास्ट वीडियो है ये हमारी, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें दोनों में ही मतलब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम दोनों ही टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, वो हमारी लास्ट वीडियो होगी। उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हम समरी पे पहुंच जाएंगे। क्लियर? तो चैप्टर नंबर 19 को भी हम एक वीडियो के साथ और कंप्लीट कर लेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए मार्केटिंग सब्जेक्ट फिलिप कोटलर की बुक से ऐसे लाइन टू लाइन कवर करवाती हूँ, ताकि आपको एक भी कंसेप्ट आपका ना छूटे। और जो भी बंदा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग पढ़ना चाहता है उसे इजी हो, क्योंकि इस बुक को पढ़ना इतना इजी नहीं है, बच्चों को समझ नहीं आता, या कोई बड़ा भी है जो बिज़नेस कर रहा है, एजुकेशन कंप्लीट कर लिया, उसको भी फिलिप कोटलर की बुक समझ नहीं आती। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।